तत्वा और जीवा नामक दो भाई जाति के ब्राह्मण दक्षिण देश गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे पर रहकर साधुओं की सेवा करते थे। उन्होंने वट की एक सूखी लकड़ी ले अपने मकान के आंगन में गाड़ कर यह प्रण किया कि जिस साधु के चरणामृत से यह वट की सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी, हम उसी के शिष्य होंगे। 40 वर्ष तक सहस्त्रों साधुओं के चरण धो धो कर इस वट के सूखे ठूंठ पर डालते रहे, पर वह हरा नहीं हुआ। इससे उस देश में साधुओं की निंदा तथा अप्रतिष्ठा होने लगी। साधु सेवा बंद हो चली। यह देख साधुओं ने विचार किया कि अब तो कबीर साहब के शरण में चलना चाहिए, उनके बिना दूसरे किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कुछ साधु मिलकर दक्षिण देश में काशी जी में आए। कबीर साहब के पास आकर सब वृत्तांत कह इस प्रकार निवेदन किया कि महाराज, आपके होते हुए साधुओं की इस प्रकार की अप्रतिष्ठा होने लगी है, अब कौन सी युक्ति करे। तब कबीर साहब बोले कि साधु हमारी आत्मा, हम साधुन की देह, साधुन में यो रम रहा जो बादल में मैं। कबीर साधु हमारी आत्मा, हम साधुन के जीव, साधुन में ही यो रमूं जो गोरस में घीव। कबीर साधुन में हूँ यो रमूं जो फूलन में बास, साधु हमारी आत्मा, हम साधुन में श्वास। यह कहकर साधुओं को तो विदा करके कहा कि तुम लोग चलो, हम पहुँचेंगे। वे साधु लोग विदा होकर 6 मास के उपरांत वहाँ पहुँचे जहाँ की वह वट सूखा ठूंठ गड़ा हुआ था। वहाँ जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि कबीर साहब पहले से ही उस वट के सूखे ठूंठ के सामने टहल रहे हैं। उन साधुओं ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों भाइयों ने कहा कि अब तुम लोग कबीर साहब के चरण धोकर चरणामृत को इस वृक्ष पर डालो। उन दोनों ने वैसा ही काम किया। जैसे ही साहब के चरण का जल उस ठूंठ वृक्ष के ऊपर पड़ा, जैसे ही तुरंत उस ठूंठ में से हरी डाल निकल पड़ी। उसी समय वह वृक्ष हरा भरा होकर लहलहाने लगा। उससे बहुत सी डालियां फूट कर निकल पड़ी। वे दोनों भाई सत्य गुरु के चरणों पर गिरकर शिष्य हो गए। उन दोनों ब्राह्मणों का कार्य संपूर्ण कर एवं उनको भली भांति उपदेश देकर कबीर साहब पुनः काशी लौट आए। दक्षिण देशीय ब्राह्मण जाति का अभिमान कुछ विशेष रखते हैं, इसलिए जब तत्वा जीवा लड़की लड़के का विवाह के योग्य हुए, तब उन्होंने चाहा कि उनका विवाह करे। उस समय उनके सजातीय कहने लगे कि तुमने तो कबीर साहब को अपना गुरु बनाया है, हम तुम्हारे साथ संबंध नहीं रखेंगे। वे दोनों ब्राह्मण सत्य गुरु से आकर निवेदन करने लगे कि हे सत्य गुरु, अब हम क्या करें, हमारे भाई बिरादरी के लोग तो हमसे ऐसा व्यवहार करने लगे हैं कि हमारे साथ संबंध नहीं किया चाहते हैं। कबीर साहब ने उन दोनों को समझा कर कहा कि तुम्हारी जाति वाले तुम्हारे बराबर बैठने के योग्य नहीं हैं। अब तुम दोनों भाई आपस में संबंध कर लो, बेटे बेटी का लेन देन करो। तब उन दोनों भाइयों ने, जो सत्य गुरु के आज्ञाकारी थे, आपस में संबंध का प्रबंध किया। ब्राह्मणों ने देखा कि वास्तव में आपस में संबंध करने लगे तो अच्छा न होगा। अतएव जाति के समस्त ब्राह्मण खुशामद करने लगे कि तुम ऐसा काम मत करो, हम तुम्हारे साथ संबंध करेंगे। वहाँ के ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक बेटे बेटी का लेन देन करने लगे। वट का सूखा ठूंठ जिसको कबीर साहब ने हरा किया था, उसका वृतांत सुनो कि वह वृक्ष बहुत बड़ा हुआ, बहुत फल गया। गुजरात में है, कबीर वट कहलाता है, बहुत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। प्रत्येक साल के कार्तिक मास में वहाँ एक बड़ा भारी मेला लगता है। उस वृक्ष की छाया में सुख से 7 सहस्त्र मनुष्य रह सकते हैं। हस्तामलक भूगोल में इस कबीर वट का हाल लिखा है। उस वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियां और लटें चारों ओर से इतनी झूल पड़ी हैं कि वृक्ष की जड़ पहचानी भी नहीं जाती कि कौन है। दूर दूर तक उसकी छाया है। उसके नीचे बहुत लोग विश्राम कर लेते हैं। गर्मी से जो लोग जलते चले आते हैं, इस वृक्ष की छाया में आकर ठंडे हो जाते हैं। उनके शरीर से सब तपन दूर हो जाती है। भेड़ बकरियां, डांगर ढोर चराने वाले लोग इस वृक्ष की छाया में आराम पाते हैं। इस वृक्ष से डाल पात छाता समान चारों ओर छाया कर रहे हैं।
वास्तव में इस वृक्ष के देखने से परमेश्वर की माया का कौतुक दिखाई देता है। यह बड़ा ही सुंदर है। इसका सौंदर्य आश्चर्य में डालता है। लोगों को इस वृक्ष से बड़ा लाभ है। इसका डाढ़ों में बड़े रेशे हैं। जिस प्रकार अन्य पौधों तथा पशुओं का मांस सड़ जाता है, इस वृक्ष के डाढ़ के रेशे कदापि नहीं सड़ते। इनमें जो बड़ा वृक्ष होता है वह अपनी डाढ़ पर पृथ्वी की ओर छोड़ता है। तब वे रेशे पहले नरम रहते हैं, फिर पृथ्वी से मिलकर जड़ पकड़ते हुए भली भांति दृढ़ होकर बड़े वृक्ष हो जाते हैं। हिंदू लोग इस वृक्ष को बहुत चाहते हैं, देव करके मानते तथा पूजन करते हैं। उस कबीर वट के समीप दो एक मंदिर भी बने हैं। ब्राह्मण लोग इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा किया करते हैं। प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक मत के मनुष्य इस वृक्ष की छाया में बैठना पसंद करते हैं। प्रत्येक मनुष्य छज्जेनुमा खेमे के सदस्य डालियां देखने को उत्सुक है। इस वृक्ष के छाया में सूर्य की तपन गर्मी के मौसम में बिल्कुल ही असर नहीं करती। हिंदुस्तानी फौजें भी इस वृक्ष के नीचे पड़ाव डालती हैं। नियत ऋतुओं में सहस्त्रों हिंदू इस वृक्ष के नीचे एकत्रित होते हैं। विश्वासियों की मनोकामना पूर्ण होती है। अंग्रेज लोग जब उधर आखेट के निमित्त जाते हैं तो कई एक सप्ताह पर्यंत वहाँ रहते हैं। वहाँ इस सुंदर तथा खेमावार वृक्ष सुख, मयूर, पंडुक इत्यादि सहस्त्रों प्रकार के पक्षियों का निवास हुआ करता है। लाल बंदर तथा बड़े डील डोल के अनेक चमगीदड़ इस पर रहते हैं। इससे एक ही लाभ नहीं वरन अनेकों लाभ हैं। इसका फल बड़ा ही सुंदर तथा स्वादिष्ट होता है। पशु तथा मनुष्य दोनों ही इसको खाकर तृप्त हो जाते हैं। सहस्त्रों जीवों का प्रतिपालन इसके फल से होता है। मनुष्य तथा पशु दोनों को यह वृक्ष बड़ा ही लाभ पहुंचाता है। पहले तो यह बहुत बड़ा था, पर अब कुछ कम हो गया है। दूर से जो लोग इस कबीर वट के दर्शन के लिए जाते हैं, वे इस वट वृक्ष के पत्रों को प्रसाद तुल्य मानकर अपने घर लाते हैं। वर्तमान काल में यह वृक्ष कबीर साहब के कौतुक का एक चिन्ह खड़ा वहाँ मौजूद है। जिस किसी को देखने का उत्साह हो सो वहाँ जाकर देखकर अपने कृत्य कर ले। जिन जिन ने कबीर गुरु पाया वे सत्य गुरु के हंस होकर सत्य गुरु के देश में विराजमान हो गए। उनकी प्रशंसा शेष और शारदा भी नहीं कर सकते।